बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं। बच्चों पूर्व में हमने 2 भागों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 और इस अध्याय का अंतिम भाग। बच्चों प्रश्न है 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। प्रश्न एक बार और अच्छे से सुन लीजिए बच्चों। 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ए बी बराबर आपको 10 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। ए बी बराबर कितना खींचना है बच्चों? 10 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेना है। और उसके बाद क्या करना है बच्चों? ए पर और बी पर ऊपर की ओर और नीचे की ओर, बिंदु ए पर से ऊपर की ओर और बिंदु बी पर से नीचे की ओर समान कोण का न्यून कोण बना लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 35 अंश का बनाया है तो यहाँ भी 35 अंश, यहाँ आपने 30 अंश का बनाया बच्चों तो यहाँ भी 30 अंश का, अर्थात न्यून कोण जो है बिल्कुल समान होना चाहिए। समान न्यून कोण की आप रचना कर लेंगे। रचना करने के बाद बच्चों चूँकि प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2:3, कितना लिखा है बच्चों? 2:3 के अनुपात में बांटना है। 2:3 अर्थात 2-3 कुल मिलाकर के 5 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है बच्चों? यहाँ पर 5 भागों में बांटना है। तो 5 भागों में बांटने के लिए अपने अब चूँकि 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तो 10 को 5 से भाग कर देंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई हो जाएगी कितना? 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर का चाप सेट करने के बाद ए से K1, K2, K3, K4 और K5, इसी प्रकार बी से बच्चों C1, C2, C3, C4 और C5 हमने काट लिया। अंतिम भाग K5 को हमने B से मिलाया और C5 को हमने A से मिला दिया। अब चूंकि बच्चों बोलता है प्रश्न में 2:3 अर्थात पहले 2 भाग और बाद के 3 भाग, तो 2:3 में आपको बांटना है। पहले 2 भाग और बाद में 3 भाग। तो यहाँ पर देखेंगे पहले 2 भाग अर्थात K2 को हमने किससे मिला दिया? C3 से मिला दिया और अंतिम भाग तो मिला हुआ है बच्चों। अब यहाँ पर जो D है, बिंदु D रेखाखंड AB को 2:3 में बांट रहा है। कितने अनुपात में बांट रहा है बच्चों? बिंदु D 2:3 में इस रेखाखंड को अर्थात AB रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है। तो चलिए बच्चों चलते हैं इसकी रचना के पद की ओर और कैसे लिखेंगे। तो चलिए सुनते हैं रचना के पद, ध्यान से सुनेंगे। पहला लिखेंगे बच्चों सर्वप्रथम AB बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा लिखेंगे रेखाखंड के दोनों सिरों A और B के दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में समान न्यून कोण बनाया। तीसरा रचना के पद लिखेंगे बच्चों प्रकार की सहायता से दोनों किरणों AL और BM पर 5-5 समान त्रिज्या के चाप काटा। अंतिम बिंदु K5 को हमने B से मिलाया और C5 को A से मिलाया। इस प्रकार आप लिखेंगे चूंकि रेखाखंड AB को 2:3 में हमको विभाजित करना है इसलिए हमने K2 को C3 से मिला दिया, जो रेखाखंड AB को बिंदु D पर विभाजित करता है। D पर हम या ऐसा कह सकते हैं K2 को जब C3 से मिलाया तो हमको AB रेखाखंड पर बिंदु D प्राप्त हुआ। ये बिंदु जो D है बच्चों रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। इस तरह से आप रचना के पद को लिख सकते हैं। आइए बच्चों देखें अगला प्रश्न है। दी गई आकृति में AD बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 9 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो क्या DE समानांतर BC है और यदि है तो क्यों? प्रश्न एक बार और अच्छे से सुन लेंगे बच्चों। दी गई आकृति में, आप स्क्रीन पर आकृति देख पा रहे हैं, दी गई आकृति में AD बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 9 सेंटीमीटर, EC बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो क्या DE समानांतर BC है और क्यों है? तो चलिए बच्चों देखते हैं इसके हल को। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में AD बराबर, हल करके लिख लेंगे, AD बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है बच्चों BD बराबर 4 सेंटीमीटर, AE बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, EC बराबर हमको ज्ञात है बच्चों प्रश्न में 4.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर जो रेखा दी गई है BC समांतर DE के है, प्रश्न में आपको दिया हुआ है DE समांतर BC और जब समांतर होगी तो भुजा अनुपातिक होगी। यहाँ लिखेंगे अर्थात AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। अब मार्क देंगे बच्चों, सारे मान हमको मालूम है। 8/4 बराबर हो जाएगा 9/4.5। हम यहाँ दशमलव हटा देंगे। 8/4 बराबर हो जाएगा 9 दशमलव के बाद 0 बढ़ा देंगे बच्चों, दशमलव नीचे से हट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 45 दूनी 90।
अब दोनों तरफ बराबर है बच्चों, और जब दोनों तरफ के मान बराबर हो, समान हो, तब हम कहेंगे अतः DE समानांतर BC, DE समानांतर BC होगा। ये हमारे इस प्रश्न क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। बच्चों हमने इस अध्याय में सीखा कि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। एक रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं आपस में समांतर होती है। एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं से लंबवत खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती है। और हमने यह भी सीखा बच्चों, तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो अन्य तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। हमने यह भी जाना बच्चों कि तीन समांतर रेखाओं पर दो तिर्यक रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात सदैव समान होता है। त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जैसा कि हमने पूर्व के सवाल में हल किया था। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का यह क्लास यहीं समाप्त होता है और यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, लेकिन इससे पहले बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।